My mic was muted. Yeah, I'm sorry I got late and I got stuck in the traffic. So, but I'm here. Sorry for keep you guys waiting. No worries, sir. Okay. Guys, get ready to dive into the captivating world of the effective leadership. So, without delaying, let's welcome our dynamic and inspiring guest speaker, Mr. Ali Beg, the CEO of the Stratagem Ventures, owner of the Jesse's Burger franchise. Up to you, sir. Well, let's see where to start. Basically, I'm a civil engineer by profession. I did my civil engineering from NUST, and later I did my engineering management also from NUST. And I have done a certification in construction finance from Columbia University of New York, and then I have done another certification from Duke University. So I have served in different places. I have been to United Nations, and I have been to different countries all over the world. So uh, in 2018, I decided to start my own venture, and that's where Stratagem Ventures was born. And uh, Stratagem Venture, basically, we are doing the consultation things over here, and beside consultation, we have another subsidiary, Stratagem Construction. I'm heading that also. So we do construction, interior designing, we do turnkey solutions for our clients as well. There are different brands like probably like Cardi, Sapphire, the Master Tiles. We have done their interior designs, Interloop. We have done their offices, and there are a few other big names of the industry. Ilgam ne kaam kiya hua hai over on and off. And so this consultation, construction. Then we have marketing agency. It's based in USA, और उसमें we are taking only our North American clients जिसके थ्रू हम लोग से मार्केटिंग करते हैं. मार्केटिंग का शौक मुझे थोड़ा लेट आया जिंदगी में, तो मैंने कोई 7-8 साल पहले इसकी तरफ तवज्जो दी. सो वी स्टार्टेड डूइंग मार्केटिंग थिंग एज वेल. और इसमें मीडिया बाइंग होती है, मीडिया मैनेजमेंट होती है, सारा प्रॉब्ली यू ऑल विल बी अवेयर ऑफ इट. और फिर लेटेस्ट वेंचर हम लोगों का जैसीज बर्गर था. हम लोगों ने जैसीज बर्गर वैसे तो इस्लामाबाद का रेस्टोरेंट है, उसकी फिर लाहौर में हमने एक फ्रेंचाइज पहले थी, और उसके बाद फिर हमने भी एक फ्रेंचाइज ले ली. सो वी आर ऑपरेटिंग दैट एज वेल. और हम बहरिया टाउन लाहौर में थे, वहां से वी हैव प्लान टू शिफ्ट टू राया फेयरवेज. तो बस अभी वहां पे थोड़ा सा शिफ्टिंग का सिनेरियो वगैरह चल रहा है. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. और यहाँ पे जो है हमारा क्या कहना चाहिए कि मेरा जो सफर है वो खत्म हो गया. बट आई एम ओपन. रुश्ता, आप कोई सवाल करोगी तो मैं फिर उसके हिसाब से फिर जवाब दूंगा आपको. सर you can continue. Students अपने जो questions हैं वो text कर देंगे, और at the end of the session सारे आप questions के answer कर सकते हैं. ठीक हो गया. तो so basically our today's topic was regarding the क्या कहते हैं, the leadership. So leadership का मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है. वो इस तरह कि आई वाज इन मिलिट्री फॉर 20 years. आई टुक अर्ली रिटायरमेंट क्योंकि मैं अपना काम करना चाहता था, और फिर मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली. आई मीन बट स्टिल आई सर्व फॉर 20 years. तो और अब जब आप मिलिट्री में जाते हैं तो वहां पे आपकी राइट फ्रॉम पीएमए आपको सिखाया ही लीडरशिप चाहता है. सो लीडरशिप डजंट मीन कि आप काम
खुद करना शुरू कर दो। लीडरशिप इज कि आप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, आप लोग इफेक्टिव मैन मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, आप लोग इफेक्टिव मनी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, आप लोग अपने रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो। तो ये सब चीजें जब आप कंबाइन करते हैं तो ये फिर एक लीडरशिप में बन जाती है। लीडरशिप में आप लोगों को जब हम बात करते हैं इफेक्टिव लीडरशिप की, तो सबसे जरूरी चीज जो होती है ना, यू हैव टू बी वेरी ऑफ योर पर्सन्स, द पर्सन्स जिनके साथ आप लोग काम कर रहे हैं, द पीपल हु आर वर्किंग विद यू, पीपल हु आर योर colleagues, people who are your who are working under you, who are superior to you as well. एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि हम समझते हैं कि लीडरशिप इज ड्यू टू पोजीशन, कि आपकी कोई पोजीशन ऐसी होगी, आप कोई मैनेजरियल रोल पे, कोई डायरेक्टर रोल पे या वीपी रोल पे होंगे तभी आप कोई लीडरशिप कर सकते हैं। लेकिन इट्स नथिंग लाइक दैट। आपको जब लीडरशिप आप लोगों ने करनी है तो लीडरशिप मींस के यू गाइस नीड टू इमर्ज फ्रॉम वेयर यू गाइस आर स्टैंडिंग। यहाँ पे आप लोग जिस पोजीशन पे भी हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, चाहे आप कहीं पे internship कर रहे हो, I believe most of the people over here are students or doing internship, और चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप एक सिंगल बिजनेस ओनर हो, तो आप के लिए जरूरी है कि आप लोग उस पोजीशन से जिधर आप लोग मौजूद हो वहां से आप लोग अपॉर्चुनिटीज देखो अपने लिए कि कैसे लीडरशिप की जा सकती है, कैसे एमर्ज किया जा सकता है, कैसे मेरे जो इर्द गिर्द मेरे कोलीग हैं, मेरे जो अंडर हैं, या जो साथ मेरे लोग हैं, उनके साथ मैं कैसे मिलके काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो दिस इज हाउ लीडर इवॉल्व्स। और एक और टर्म यूज होती है बॉर्न लीडर्स की। सो देयर इज नो सच थिंग एज बॉर्न लीडर, यू आर ऑलवेज ट्रेन्ड टू बी लीडर, यू ट्रेन योरसेल्फ टू बी अ लीडर। और लीडर की जब आप बात करते हैं कि खुसूसियात क्या होनी चाहिए, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू आर डूइंग। आपका जो बोलने का तरीका है, आपका जो मुखातिब करने का तरीका है, आपका जो लोगों को एड्रेस करने का तरीका है, दैट शुड बी इन अ कॉन्फिडेंट वे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं किस जगह पे किस तरीके से मुझे बात करनी है। गालम बलोच का लीडरशिप से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट टू बी वेरी, मैंने कभी भी अपनी लाइफ में कभी इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज नेवर अप्रिशिएटेड इन दिस लीडरशिप वर्ल्ड। तो बात फिर मैं वापस अपने उसी टॉपिक की तरफ आता हूँ कि लीडरशिप पर्सनैलिटी जब आप बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आपके सामने आनी चाहिए। द वे यू स्पीक, द वे यू डील विद पीपल, द वे यू टेक क्रिटिसिज्म। सबसे जरूरी है कि आप क्रिटिसिज्म किस तरह ले रहे हो, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लीडर इज द वन जो बड़े अच्छे तरीके से क्रिटिसिज्म दे सकता है। और आई एम श्योर के जिस पोजीशन पे भी हम होते हैं, देयर इज ऑलवेज समवन सीनियर टू अस, सुपीरियर टू अस, और वो टाइम बाय टाइम हम लोगों को मुख्तलिफ एडवाइजेस देते रहते हैं। कभी हमारे काम को भी वो टाल सक टाल टाल सकते हैं, रोक सकते हैं, या उसमें अपनी सजेशंस दे सकते हैं। तो बात यह है कि आपको उसको एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। मैं लम्स अक्सर जाता हूँ उनके YLES प्रोग्राम्स में, तो वहाँ पे जब मेरी वो जूनियर स्टूडेंट्स वगैरह से इंटरेक्शन होती है तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप सब के सब एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, लेकिन आप कोशिश जरूर कर सकते हो। और उसकी कोशिश आप इस तरह कर सकते हो कि उनको बड़ा एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब आप अपने डिग्री खत्म कर लेते हो, जब आप पढ़ाई खत्म कर लेते हो और देन यू डिसाइड कि आप अब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ गए हैं, तो यू सी समवन हु इज 20 years सीनियर, और आप देखो कि अगर ये मुझसे, मैं इस फील्ड में जाता हूँ
और ये मेरा आइडियल बंदा है। लेट्स से कि आप अकाउंटिंग की फील्ड लेते हो और कहते हो कि यार ये बंदा 20 साल के बाद एक सीनियर अकाउंटेंट बना है, जॉब कर करके या जो भी अपना काम करके। और जब आप उसको देखते हो कि यार मैं, अगर इफ यू वांट कि आप भी 20 साल बाद उसी पोजीशन पे हो, तो देन यू कैन फॉलो हिज फुटपाथ। उसको आप अपना मेंटोर बना सकते हो, उसको आप एडवाइजेस ले सकते हो उससे। लेकिन इफ यू सी कि वो बंदा वो नहीं है जिसमें आप लोग जाना चाह रहे हो, तो देन यू चेंज योर पाथ। और जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने सिविल इंजीनियरिंग कर ली तो वो सारी उम्र ठेकेदारी कर बना रहेगा। देयर आर हंड्रेड ऑफ पॉसिबिलिटीज। मैं लोगों को अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरा बैचलर्स भी सिविल इंजीनियरिंग में है, मेरा मास्टर्स भी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में है, लेकिन अब कंस्ट्रक्शन में इज जस्ट वन ऑफ द फील्ड विच आई एम डूइंग। और मैं अपने आप को मैंने बहुत डाइवर्सिफाई कर लिया, लेकिन इस डाइवर्सिफिकेशन पे पहुंचने के लिए मुझे टाइम लगा है। और आप सबको भी उस टाइम से गुजरना पड़ेगा। इट्स अ प्रोसेस जिसके थ्रू आप लोग गुजर के उस प्रोसेस में पहुंच सकते हो। और जब आप अपनी पढ़ाई से फारिग हो जाते हो, तो जहाँ पे भी आप लोग जॉब कर रहे हो, जो भी इंटर्नशिप कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसको ऐसे करने की जरूरत होती है कि ये समझो कि यही चीज मैंने आज से 5 साल बाद खुद करनी है। तो जॉब तो मैं लोगों को कहता हूँ, खासतौर पे जो जूनियर्स होते हैं, कि जॉब तो आपको वो फ्री में सिखा रहे हैं, बल्कि तनख्वाह दे के सिखा रहे हैं। तो उसको ऐसे सीखना चाहिए कि भाई मैं यहाँ पे ये सीख रहा हूँ और कल को ये काम मैंने खुद करना है। तो जब आप 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हो एक चीज में, देन यू कैन डाइवर्सिफाई योरसेल्फ, और देन यू कैन प्रॉब्ली कुछ सेविंग्स आपके पास हो जाती हैं, देन कुछ आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है, बट देन आप यू कैन ऑलवेज गो फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। और जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हो तो वहाँ पे लीडरशिप भी आ जाती है, और वहाँ पे आपकी इफेक्टिवनेस भी आ जाती है कि आप कितने इफेक्टिव तरीके से लोगों को हैंडल कर रहे हो, आप कितने इफेक्टिव तरीके से लोगों को लेके चल रहे हो अपने साथ। और दिस इज व्हाट लीडरशिप इज ऑल अबाउट। तो अभी रुचिता, how do we move forward from here? Thank you so much, sir, for delivering such insightful thoughts. I can speak more, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम एक मैं बहुत ज्यादा इधर उधर ना चला जाऊं। तो आप जो हो ना, मुझे एक स्ट्रेट लाइन पे रखो, एक स्ट्रेट पाथ पे रखो, ताकि मैं ज्यादा डाइवर्ट ना कर जाऊं। Sure, sir. आप अपना कोई भी experience share कर सकते हैं. Meanwhile, students, if you want to ask any questions, so please drop them in the chat box, or you can raise your hands. Okay, sir, we got a question from Humasha. She's asking, what was the worst experience that you faced and how did you handle it? What are the things that make a leader vulnerable? वर्स्ट एक्सपीरियंस तो पर्सनल, अगर मैं पर्सनल बात करूं तो मैं एक दफा एक माइन फील्ड से गुजर रहा था। माइन फील्ड होती है, मिलिट्री टाइम्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे वो माइने बिछाते हैं। तो वो 2001-2002 में इंडिया पाकिस्तान की जो फौजें हैं वो आमने सामने आ गई थी, तो हमने माइन फील्ड्स बिछाई थी। तो मैं एक दफा उस माइन फील्ड, तो हमने माइंस बिछाई थी, फिर हम माइंस उसके बाद जब वो फौजें वापस चली गई थी, तो हम लोग वो माइन फील्ड्स क्लियर कर रहे थे, वो उठा रहे थे। तो वो मैं उस माइनफील्ड से गुजर रहा था। माइनफील्ड शूज पहने हुए थे ना, उसने बड़े बड़े शूज होते हैं बड़े। तो वहां पे एक सांप, एक बहुत बड़ा सांप, असदा तो खैर नहीं कहना चाहिए, बट इट वाज लाइक 7-8 फीट लॉन्ग स्नेक, अच्छा खासा मोटा था। वो मेरे पैर के पास आके चिपक गया था। तो खैर उसने मुझे कुछ कहा नहीं, उसको हमने साइड पे करके फिर भगा दिया था। लेकिन खैर वो एक पर्सनल लेवल पे देखा जाए तो वो एक बड़ा ही यादगार एक्सपीरियंस है। नॉट
नॉट अ वर्स्ट एक्सपीरियंस। वर्स्ट एक्सपीरियंस जब आप बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, जब मैंने 2018 में सोचा कि मैं अपना काम स्टार्ट करता हूँ, और अव्वल तो आप जब 19-20 साल की जब आपने जॉब कर ली हुई है, तो उसके बाद फिर अपना काम स्टार्ट करने के लिए वैसे ही एक बहुत बड़ा दिल जिगरा हौसला चाहिए होता है, क्योंकि आप वो इतना आसानी की लाइफ गुजार के आए हुए होते हैं जो आपकी उसकी होती है। तो लेकिन जब मैंने काम अपना स्टार्ट किया 2018 में, तो अभी हमने स्टार्ट किया ही था, अभी वी वर जस्ट गेटिंग द मोमेंटम कि 2019 में कोविड आ गया। तो कोविड में आपको पता है 19-20 वो साल 1.5 साल का जो एक पीरियड है जिसमें दुनिया ही ऑलमोस्ट सारी चेंज हो गई थी। तो वहां से फिर काफी लोगों को मेक शिफ्ट करना पड़ा था, अपना काम करने के तरीके बदलने पड़े थे। सो सेम थिंग हैपेंड विद अस। तो हमारी कंपनी जो थी वो टोटली बंद हो गई थी। मैंने एक कंपनी, एक स्टार्टअप था मेरा नम्स में, उसमें हमने इन्वेस्ट किया हुआ था मैंने, और वो एक सर्विस बेस्ड स्टार्टअप था जो इधर लाहौर में सर्विस देता था, और जिसमें वो ड्राइवर्स, मेड्स, कुक्स वगैरह हम लोग देते थे। इट वाज डूइंग रियली वेल, इट वाज प्री कोविड। और हम उसको अपग्रेड करना चाह रहे थे कि उसको हम अपग्रेड करके उसके लिए थोड़ी सी फंडिंग जब और आके हम उसको अपग्रेड करके एक बड़े लेवल पे, जो कॉर्पोरेट लेवल पे, हम उस अपने स्टार्टअप को लेके जाए। और जैसे ही हमने अपग्रेड करने का सोचा, तो उसी टाइम पे हमारे पास ये कोविड आ गया। तो अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू शट इट डाउन, और क्योंकि वो सर्विस बेस्ड था और वहाँ पे बंदों का आपस में इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो वो फिर हम लोग को ज़ाहिर है बंद करना पड़ा। सो इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस फॉर अस। और बाकी जब आप जब भी आप बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें आपकी कभी भी एक सीधी लाइन नहीं चलती कर्व। देयर इज ऑलवेज हाइज, देयर आर ऑलवेज लोज। तो अप्स एंड डाउन्स तो हमेशा आपके चलते रहते हैं। और इसी के साथ इसी को बिजनेस कहते हैं, और यही बिजनेस करने का एडवेंचर भी है और फन भी है, और इसी के थ्रू आप इंजॉय भी करते हैं। Exactly, well said. Okay, sir, we have another question. What role does self-awareness play in leading a team effectively? What role does self-awareness play in leading a team effectively? अच्छा, सेल्फ अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं, तो उसमें मैं सेल्फ अवेयरनेस को बेसिकली डिवाइड कर लेता हूँ आपकी पर्सनल डीलिंग से, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेप में मैं आपको कहता हूँ कि आप दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं। सो आई ऑलवेज try and I always preach कि you should always think high of yourself। तो जितना आप अपने बारे में हाई सोचेंगे, उतना ही आप अपने आसपास के लोगों को पॉजिटिव एनर्जीज करेंगे। आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप लोगों में से काफी लोगों ने बुक पढ़ी होगी, थिंक एंड ग्रो रिच। तो जो थिंक एंड ग्रो रिच है, उसमें उसका जो बेसिक, जो उसका फंडामेंटल है, वो ये है कि आपकी जो पर्सोना है, आपकी जो एनर्जीज हैं, आप जिस तरह की एनर्जी अपने आप से निकालेंगे, आप वही चीज अट्रैक्ट करेंगे। सो इफ यू आर if you are giving positive energies, you will attract positive things. If you are giving negative energies, तो नेगेटिव एनर्जीज ही आप अट्रैक्ट करेंगे। तो इस चीज में सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। अब सेल्फ अवेयर की लेट से जब हम बात करते हैं कि हम लोग लेट से सोशल मीडिया देख रहे हैं, हम लोग मोबाइल पे सारा दिन बैठे, हम लोग खबरें सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, हम लोग क्या अपने अंदर डाल रहे हैं। यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर ऑफ। मैं तो बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयर, लाइक आई एम वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट आई एम पुटिंग इन माई सेल्फ, ईदर बाय ईटिंग इट, कि मैं कंज्यूम खाने में क्या कर रहा हूँ, और थ्रू माई आईज, थ्रू माई ईयर्स, कि मैं अपने टीवी या अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने अंदर क्या चीज डाल रहा हूँ।
तो अगर आप सारा दिन क्या कहते हैं रोने धोने वाले ड्रामे देखोगे तो आपका जो एक इमेज है वही रोने धोने वाला बन जाएगा। अगर सारा दिन आप एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप की चीजें देखोगे, शार्क टैंक्स देखोगे, यानी आप इस तरह के जो भी प्रोग्राम्स हैं आप वो देखोगे तो आप लोगों को फिर समझ भी यही आएगी कि हम लोगों ने इसी कि नेचुरली आप लोग वो चीज जो है उसको आप लोग अपने आपके क्या कहते हैं आपकी जो पर्सनैलिटी है उससे वो नजर आनी शुरू हो जाएगी। वैसे भी जिस आप कहते हैं कि शो मी योर 5 फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू कि तुम किस तरह के होगे, क्योंकि जो आपके 5 फ्रेंड्स हैं, जो आपके करीबी 5 लोग हैं, वो जिस तरह की एनर्जी आपको दे रहे होंगे आप एग्जैक्टली वही चीज बाकी अपनी एनवायरनमेंट में भी दे रहे होंगे। सो सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप के अंदर क्या जा रहा है, थ्रू योर आइज, थ्रू योर माउथ, और आप उसको फिर निकाल कैसे रहे हो, आप उसको अपने एनवायरनमेंट में कैसे डिसिपेट कर रहे हो। सो दैट्स वेरी नेसेसरी कि आप क्या कर रहे हैं। सो जब आप एक पॉजिटिव एनर्जी आप सबसे पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी तो आपके इर्द गिर्द चीजें भी पॉजिटिव होंगी, लोगों को आपसे बात करने में अच्छा लगेगा, लोगों को आपसे मिलने में अच्छा लगेगा, और जो अपॉर्चुनिटीज है वो खुद फिर आपके पास इसी तरह आएंगी। दिस इज व्हाट इज माय टेक ऑन सेल्फ अवेयरनेस। Okay, sir, Abiha Avi is asking, do you have any tips for startups? Like, where should they focus? ओह, स्टार्टअप्स स्टार्टअप्स मैं उस दिन ना एक वीलॉगर को देख रहा था यूट्यूब पे। तो उसने ना, ही वॉज अ मिलियनेयर, वो अपनी एक स्टोरी सुना रहा था। वो कह रहा था कि मैं एक महफिल में गया जहाँ पे सिर्फ मिलियनियर्स इनवाइटेड थे, तो बहुत हाई क्लास, हाई लेवल की यानी कि पार्टी थी, वहां पे वो गया। अब वो कहता है कि अब मैं जब अपने नेटवर्किंग कर रहा हूँ, मैं आसपास अपने बाकी मिलियनियर्स जो मेरे साथ आस पास थे, मैं उनसे जब बातचीत कर रहा हूँ तो आई फेल्ट कि मोस्ट ऑफ देम आर डम। डम इन अ वे कि वो इतने चालाक नहीं है, वो इतने शार्प नहीं है, वो इस तरह उनका वो पर्सोना नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये क्या वजह है। वो फिर कहता है कि फिर दैट आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि ये लोग करते क्या है ऐसा कि ये इतने ज्यादा ज़हीन भी नहीं है, लेकिन ये लोग इतना कामयाब है, मिलियनर्स, ऑब्वियसली दे वर इन द एलीट क्लब। तो उसने फिर एक चीज फाइनल की, वो उसने ये बताया कि इन लोगों में एक चीज बड़ी कॉमन थी कि ये एक अगर कोई काम इन लोगों ने सोच लिया है ना, तो ये वो कर देते थे। और वो कहता है कि इसके अगेंस्ट जो शार्प माइंडेड लोग होते हैं, जो थोड़े चालाक होते हैं या जो थोड़े ज़हीन होते हैं, वो कभी शुरू ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके लिए कभी कोई आइडियल टाइम ही नहीं आता। वो हमेशा सोचते हैं कि अच्छा अभी हमारी ये चीज़ परफेक्ट नहीं है, अभी हमारा ये कंटेंट नहीं परफेक्ट, अभी हमारे पास ये पिच नहीं परफेक्ट, अभी हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो दे आर ऑलवेज हेजिटेटिंग। सो द बेस्ट थिंग इज कि as soon as you know you have an idea, you want to try this in the market, you should go for it. तो दिस इज द बेसिक एडवाइस फॉर द स्टार्टअप्स के आप लोगों को सोचने पे ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत बंदे को सोचना चाहिए, लेकिन वंस यू आर इनटू अ थिंग, फिर ठीक है अभी मैंने करनी है तो बस कर दो यार। जब आप एक चीज कर दोगे उसका कंटेंट भी बन जाएगा, उसकी मार्केटिंग भी हो जाएगी, उसमें आपको फंडिंग चाहिए, फंडिंग भी आ जाएगी, उसमें आपको टीम चाहिए, टीम भी आ जाएगी। बट फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। जब पहला स्टेप ही नहीं आप लोगे तो हाउ वुड यू डू दैट। तो ये है मेरी एडवाइस फॉर द स्टार्टअप्स।
Thank you, sir. We have a question from Musfira, and her question is related to Abiha's question. She's again asking that could you explain the role and the duties of a leader in a startup? Also, if you have any suggestions or advices for the startup. Okay, लीडरशिप स्टार्टअप्स में, जब स्टार्टअप्स जो ज्यादातर होते हैं ना, वो एक बंदा या दो बंदे स्टार्टअप करते हैं, तो वहां पे तो आपका लीडरशिप रोल इतना होता नहीं है, क्योंकि जाहिर है आप दो पार्टनर हो, आप लोगों ने आपस में करना है। सो व्हेन यू आर अ मिड साइज्ड कंपनी और आप एक, ऑब्वियसली आप के पास कोई हायरिंग करने का टाइम शुरू हो जाता है और फिर उसके बाद होता है, सो देन इज द time when your real leadership skills need to be practiced. तो जब भी अगर लेट्स से आप स्टार्टअप की बात करते हैं लीडरशिप को लेके, तो जो लीडर है उसका एक विजन होता है। वो विजन जो है आपका, वो आपके स्टार्टअप के साथ अलाइन होना चाहिए। बीइंग अ लीडर, आई मीन बेशक आप अपने स्टार्टअप में अकेले बनते हो, लेकिन आपका एक विजन होना चाहिए, आपका एक गोल होना चाहिए, आपका पर्पस होना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। और वंस यू नो दैट, तो फिर उसके बाद एवरीथिंग वुड ऑल ऑटोमेटिकली फॉल इन प्लेस। तो बड़ा इसे ट्रिकी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन इतना सिंपल भी नहीं है, बट वंस यू प्रैक्टिस इट, तो आपको इसकी क्या कहते हैं, मलका हासिल हो जाएगी, आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन फॉर द स्टार्टअप टिप्स इज के आप जब भी स्टार्टअप शुरू करो, तो कभी भी आपके बैक ऑफ द माइंड ये नहीं होना चाहिए कि मैंने ये चीज शुरू कर रहा हूँ पैसे कमाने के लिए। पैसे को हमेशा आप लोगों ने रखना है कि ये एक सेकेंडरी चीज है। योर मेन थिंग इज कि यू फाइंड अ प्रॉब्लम जो लोग फेस कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है कि ABC, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट फाइंड वन प्रॉब्लम और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें आप। उसका सोल्यूशन ऑलरेडी मार्केट में होगा, लेकिन आपका सोल्यूशन मार्केट के सोल्यूशन से डिफरेंट कैसे है, दैट्स द मेन थिंग। आपने बर्गर बनाना है, अगर रेस्टोरेंट खोलना है, तो आपका बर्गर मार्केट के बर्गर से डिफरेंट क्यों होगा? क्या चीज है उसमें ऐसी एक्स्ट्रा? आप अगर लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो आपके डिजाइन में ऐसी क्या चीज है जो कि मार्केट में नहीं है? सो देयर शुड बी एन एडिशनल थिंग जो आप अपने क्लाइंट को दे सको, कि ये एडिशन जो है, ये वो जरूरी नहीं है कि वो थिंग हो, वो आपकी सर्विसेज भी हो सकती है। आप अपने क्लाइंट के साथ अगर एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे रहे हो एक बड़ी अच्छी प्राइस में, और स्टार्टअप शुरू में कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होते। तो स्टार्टअप को आप जब भी बात करते हैं, उनके लिए हमेशा यही होता है कि आपको शुरू में वो गैरी वी कहता है कि यू जस्ट गिव 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 एंड देन आस्क। एलेक्स हार्मोसी भी यही कहता है। तो इसमें आप लोगों को यही करना चाहिए कि यू जस्ट ट्राई टू पुट इन योर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ताकि आप लोगों को आप समझ आए। और वंस यू आर इन द मार्केट, तो लोग जो है वो फिर ऑब्वियसली आपका जो नाम वगैरह है वो मार्केट में चलेगा, और यू गेट वर्ड ऑफ माउथ क्लाइंट्स, और इस तरह के लोग आपको मिलते हैं। सो दिस इज how you what are, these are the tips for startups from my side, and this is how you exercise an effective leadership in a startup. Okay, so Team Brock has raised the hand. You can unmute yourself and ask your question. Okay, so am I audible, Rishda? Yes, you are. Perfect. Assalamu alaikum, sir. Thanks a lot for your insightful thoughts. सर मेरा सवाल आपसे स्टार्टअप रिलेटेड ही है। सर अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आपने इतने सारे स्टार्टअप्स को फंड भी कर रहे हैं एंड यू हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर अ व्हाइल नाउ। सर which sort of startups according to you are more successful, those with the co-founders या those of solopreneurs?
and why? हाँ, अच्छा, वैसे आप लोगों को शायद पता होगा कि रुश्दा का भी एक बड़ा जबरदस्त स्टार्टअप था, और आई मेंटोर्ड रुश्दा फॉर सम टाइम एंड शी डिड रियली वेल, और इसका कोई इंटरनेशनल इवेंट में भी इसको इनवाइट किया गया था। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, स्टार्टअप्स किस किस्म के, यार देखो, लोग कामयाब होते हैं, आप चाहे आपके पास गार्बेज का सोल्यूशन है, चाहे इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड सोल्यूशन फॉर अ गार्बेज, तो उसमें भी लोग कामयाब हो जाते हैं। बाकी सोलोप्रेन्योर या को फाउंडर्स के साथ आपका बात थी, तो इट डजंट मैटर यार कि आप सोलो हो या को फाउंडर हो। जनरली स्टार्टअप वर्ल्ड में ये चीज कही जाती है कि आपको 3 को फाउंडर्स चाहिए होते हैं, एक सीटीओ चाहिए होता है, एक आपको सीओओ चाहिए होता है, और एक सीएमओ चाहिए होता है, यानी कि सीईओ कर लो या उसको, कि एक बंदा आईटी में एक्सपर्ट हो, एक बंदा मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, एक बंदा जो है वो ऑपरेशन साइड पे एक्सपर्ट हो, गोइंग टू हैंडल ऑल दिस। और मेरे ख्याल में अगर आपका टेक बेस्ड स्टार्टअप है, तो ये एक आइडियल वो है, क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन है इन 3 बंदों का। और अगर ये नहीं है, तो आप हमेशा अकेले भी स्टार्ट कर सकते हो कोई चीज, इफ यू फील लाइक आई कैन डू दिस अलोन, और आई डोंट नीड, ऑब्वियसली टीम से मुराद ये है कि आपको फौरन हायरिंग की नहीं जरूरत, तो यू कैन ऑलवेज डू दैट। लेकिन इन माय एक्सपीरियंस सोलो हमेशा थोड़ा सा मुश्किल होता है। आपको उसके लिए जाहिर है सारी एफर्ट खुद करनी पड़ती है, आप सारे काम खुद करने पड़ते हैं, विच इज टफ, विच इज पॉसिबल। और और लेकिन ये टफ होता है। लेकिन अगर आपके पास 2 बंदे हैं या आप 3 पार्टनर हो, को फाउंडर्स हो, तो दैट्स प्रीटी मच इजी इफ यू आर डूइंग इट। Got it, sir. Thank you. So we got a very interesting question. That is, what are some common pitfalls in leadership, and how they can be avoided? In what ways can leaders inspire and motivate their teams to achieve common goals? And I think it's like a very significant thing to motivate your team. So what would you say? पिटफॉल्स, तो पिटफॉल्स की जब बात करें, तो आप लोगों को लीडर में और मैनेजर में फर्क पता होना चाहिए। जो लीडर है वो लीड करता है, मैनेजर मैनेज करता है। मैनेजर देखता है कि आप 8 बजे दफ्तर आना था, आप 8:10 पे आ रहे हो, क्यों लेट हो रहे हो। जो लीडर है वो कहता है कि यार, मुझे काम मैंने तुम्हें दिया था, वो काम तुमने किस तरीके से कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो बताओ। तो सबसे बड़ा पिटफॉल यही है कि वंस यू आर अ लीडर, चाहे आप अपने स्टार्टअप में हो, चाहे आप अपने सराउंडिंग्स में हो, अपनी कंपनी में हो, यू स्टार्ट मैनेजिंग थिंग्स, यू स्टार्ट माइक्रो मैनेजिंग। तो जब आप माइक्रो मैनेजिंग पे आ जाते हैं, तो वो फिर आप जो है ना, एक समझ लो कि अंधे कुएं में गिर जाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। सो बेस्ट थिंग इज के यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर, और अकॉर्डिंगली फिर आपको जो है उस पर क्या कहते हैं, काम भी करना चाहिए। बाकी आप लोगों की मेरे ख्याल में एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप पे भी बातचीत हुई है, मैं देख रहा था आपका इंस्टाग्राम पेज के। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है? तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, मैं एक दफा दोबारा से उसको बताना चाहता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में आप अपने लीडर्स तैयार करते हो, यानी कि आप आज एक पोजीशन पे हो, तो आपने जो आपके अंडर लोग हैं या आपके कोलीग्स हैं, वो आप उनको तैयार करते हो इन अ वे के कल को वो आपकी जगह पे आ सके, ठीक है, और आप आगे जा सको। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। यू प्रिपेयर योर पीपल जो कि आपकी जगह ले सके, और दिस इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें अपने इस तरह नहीं होता कभी भी आजकल की दुनिया में कि आपको कि यार ये मेरी एक स्किल है तो ये मैं
अपने तक महदूद रखूंगा और मैं इसको अपने क्या कहते हैं बाकी लोगों में नहीं देना चाहूंगा। तो the more you give, the more it benefits you. चाहे वो बंदा आपकी टीम छोड़ के चला जाए, चाहे वो कहीं और जाके नौकरी कर ले, it doesn't matter. Thing is कि you are giving, you should always be on the giving side. So this is something which you should be doing more often once you are a leader and not a manager. So that's the main thing. You should know the difference के leader और manager में क्या difference है. Okay, so the next question is how important is adaptability in leadership and how leaders can develop this skill? Adaptability, let's see, adaptability की जब हम बात करते हैं तो जो आपका लीडर है, जब once you are in a leadership position, you should be assured कि आपके पास different situations आएंगी, आपके पास different मसले आएंगे, हर तरह के मसले आएंगे। आप उनके साथ किस तरह अपने आप को सेट करते हो, ये आपका एक लीडरशिप रोल है। कोडैक की एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कोडैक एक पुराने पहले टाइमों में, मेरे टाइम्स में, जो मिलेनियल्स हैं उनके टाइम पे, तो हम लोग तस्वीरें इस तरह मोबाइल से नहीं लेते थे। हम लोगों के पास कैमरा होता था जिसमें रील्स चलती थी और वो रील्स जो है वो उसमें हम पिक्चर खींचते थे और उसको नेगेटिव होता था और उससे पिक्चर आती थी, आपको पता ही है ये सब। एनीवेज, तो वो कोडैक जो था वो रील्स बनाती थी। तो जब ये रेवोल्यूशन आनी शुरू हुई और दुनिया डिजिटल होनी शुरू हुई, तो कोडैक वालों को भी, उनको जो थे एडवाइजर्स उनके, उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज चेंजिंग, वी नीड टू अडैप्ट टू द सिचुएशन। तो उन्होंने, जो लीडरशिप थी कोडैक की, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज ऑल बुलशिट, और एक दिन दे हैव टू रिवर्ट बैक टू दिस। और वही बात हुई कि आज से 20 साल पहले अगर नैस्डैक में देखें, कोडैक का शेयर $100 का शेयर हो रहा था, बिक रहा था। आज कोडैक की प्राइस शायद $4 भी नहीं है, उससे भी कम है। तो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ अडेप्टेबिलिटी इज इन अ लीडरशिप। और ये लीडरशिप का काम होता है, उसको अपने हाथ से नहीं काम करना होता, उसको विजन देना होता है, उसको फ्यूचर देखना होता है, और देन he has to implement that vision। और अगर उसका विजन ही खराब है तो वो फिर क्या करेगा। आप लोगों को मिसाल देता हूँ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 की कंपनीज होती हैं, वो अब फॉर्च्यून 500 की जो कंपनीज हैं वो सीईओस लगाती हैं उनको अच्छी खासी सैलरी देके। एप्पल का देख लो सीईओ है, गूगल का सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट का है, अभी तो अच्छी खासी सैलरी मिल गई है। अब ये क्या करते हैं, ये बैठ के, ये आईटी एक्सपर्ट्स नहीं है कि ये बैठ के सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं एप्पल के लिए या गूगल के लिए। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक विजन है, इन लोगों का एक थिंकिंग पावर है, जिसके इनको पैसे मिलते हैं, और जो इनका काम है सारा दिन बैठ के करना। तो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ अडेप्टेबिलिटी इज इन अ लीडरशिप, कि आप अपने आप को कितनी जल्दी अपनी सराउंडिंग के साथ, अपनी एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करते हो, और फिर अपनी टीम की या अपनी कंपनी की मूव अकॉर्डिंगली बनाते हो। Hopefully you got it, Ashu. So we have another question from Huma. What are the things, the traits that make a leader vulnerable? लीडर वल्नरेबल हो जाए तो वो फिर लीडरशिप कैसा? I mean, why are you looking for vulnerability in a leader? लीडर वल्नरेबल नहीं हो सकता। There are situations जिसमें वो obviously परेशान हो सकता है। अगर हम
एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से बात करें ना, तो प्रॉब्लली उसके पास हो सकता है फंडिंग ना आ रही हो कि वो एक चीज डेवलप करना चाह रहा है और उसके लिए उसके पास फंडिंग नहीं आ रही, बट दैट्स नॉट वल्नरेबिलिटी, दैट्स समथिंग कि वो ही हैज टू टेक सर्टेन डिसीजंस कि कहाँ पे कमी आ रही है, वो किस जगह पे लैग कर रहा है, अपनी मार्केटिंग में लैग कर रहा है या अपनी पिच में लैग कर रहा है, जो भी चीजें हैं। तो वल्नरेबल लीडर नहीं हो सकता। आप पॉलिटिक्स में देख लो, वल्नरेबल नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि पांच चीजों पे लेके अगले उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करें, तो ब्लैकमेल भी नहीं होना चाहिए किसी चीज को। तो प्रॉब्ली दिस इज समथिंग कि अभी आई डोंट थिंक a leader should get vulnerable to anything. Absolutely right. Huma, you can elaborate what you exactly want to ask. Next question is from Musfira. She is asking about suggestions regarding any book, documentaries, or mentor for initial time aspiring startup. देखे, ये मेरे पीछे मेरा बुक रैक पड़ा हुआ है, इसमें I do a lot of reading, और मैं ज्यादातर रीडिंग्स जो है मैं बिजनेस रिलेटेड और सेल्फ हेल्प की ही करता हूँ। तो अगर आपको रिकमेंडेशंस चाहिए तो फॉर स्टार्टअप्स एक बंदा है एलेक्स हार्मोजी। आप कुछ भी ना करो, आप एलेक्स हार्मोजी का यूट्यूब चैनल फॉलो करना शुरू कर दो, उसके पॉडकास्ट फॉलो करना शुरू कर दो। एलेक्स हार्मोजी इज अ जेम। उसकी 2 बुक्स आ चुकी हैं, 100 मिलियन लीड्स और 100 मिलियन ऑफर्स। हाँ, ये देखें, तो ये 100 मिलियन लीड एलेक्स हार्मोजी की, और इससे पहले इसकी आई थी 100 मिलियन ऑफर। तो अगर आप कोई मुझसे पूछे ना कि मुझे एक बंदा चाहिए, तो वो मैं कहूंगा कि एलेक्स हार्मोजी को आप लोग फॉलो करो, आंखें बंद करके जो वो कहता है वो करो। उसका एलेक्स हार्मोजी का मैं मार्केटिंग में आपको बताता हूँ कि वो $1 अगर मार्केटिंग में स्पेंड करता है तो उसमें $30 कमाता है। $30 कोई भी नहीं आज तक इस लेवल पे पहुंच सका कि $1 खर्च करके वो $30 कमाए। दिस इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न फॉर हिम। तो एलेक्स हार्मोजी इज वन। फिर मैंने शुरू में बात की थी इसकी थिंक एंड ग्रो रिच की। उसको अब एक बंदा है जिम रॉन्स। जिम रॉन्स को अगर आप फॉलो करो तो ही टेल्स यू अबाउट एनर्जीज, ही टेल्स यू अबाउट फ्रीक्वेंसीज। तो वो आप देखो उसको, और एक्सीलेंट वो आपको तो एक्सप्लेन करता है जिम रॉन्स के कैसे आपको ये करना चाहिए, क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग कैसे करनी चाहिए, आपको अपनी फ्रीक्वेंसीज कैसे करनी चाहिए। तो ये कर लेते हैं। आशु प्रॉब्ली शी इज आस्किंग कि ये मैं रिटन फॉर्म में ले सकती हूँ कि नहीं, तो रुस्ता, कैन यू राइट द नेम फॉर ऑल ऑफ द पीपल? एलेक्स हार्मोजी, जिम रॉन्स। मैं आजकल एक बुक पढ़ रहा हूँ, द डायरी ऑफ सीईओ। ये वाली, और इसका जो राइटर है वो है स्टीवन बार्टलेट। स्टीवन बार्टलेट इज अ यंग गाय, आई मीन लेट 20s में होगा, और ही इज मल्टी मिलियनर। और इसमें जो इसने बातें की हुई हैं वो आपके स्टार्टअप के लिए बड़ी फायदेमंद हो सकती है। तो these are few books, these are few people जिसको आप लोग फॉलो कर सकते हो। Sure, sir. We will be sending all the details in our community. Like we have a WhatsApp community, so we will share all the details and the names of books there.
That's great. Yeah. So, Team Brock, go ahead and ask your question. Thanks a lot, Rushida. Sir, I wanted to know that being a leader, आप अपने इमोशनल कोशंट और रैशनलाइजेशन को किस तरह बैलेंस आउट करके पैरेलल में लेके चलते हैं? Emotional quotient and रैशनलाइजेशन oh नहीं, इमोशनल क्वेश्चन जो है ना वो रैशनलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीजें जो है ना आप देखो, इमोशनल क्वेश्चन और रैशनलाइजेशन दोनों एक टोटली अलग चीज है, इनको आप बैलेंस करके नहीं चल सकते, ठीक है। एक बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, हाँ, और किस राइटर की अभी ये मुझे याद नहीं है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें बेसिकली वो आपकी इन्हीं चीजों को, जो आपके अंदर की इमोशंस होते हैं, वो उसको कंट्रोल करना सिखाता है कि भाई व्हाट यू हैव टू डू इन अ सर्टेन सिचुएशन। और हर चीज की रैशनलाइजेशन नहीं हो सकती यार, कि आप एक चीज कर रहे हो तो उसको रैशनलाइजेशन के साथ एक्सप्लेन करो, इट कैन नेवर बी डन। सो जेम्स मैक्सवेल, कौन सा मैक्सवेल है, हाँ, एनीवेज में भी बुक है हाउ टू मेक फ्रेंड्स, हाउ टू मेक फ्रेंड्स and how to influence and make friends, something like that। मैं वो रुश्ता को बता दूंगा। तो उसमें भी वो यही बात करता है कि आप कैसे अपनी चीजों को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हाँ, मुस्कुरा ने बता दिया हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो यस, तो बड़ी जबरदस्त बुक है, हर एक को पढ़नी चाहिए। और बल्कि आप लोगों को सबको बुक्स बड़ी रेगुलरली पढ़नी चाहिए। जब हम बुक्स की बात करते हैं, एक सिंपल सा मैं फॉर्मूला बताता हूँ कि अगर आप एक दिन में 10 पेजेस पढ़ोगे ना, तो महीने में आप 300 पेजेस पढ़ लोगे। अब कुछ बुक्स होती है, मैक्सिमम जो होती है ना वो 300 पेजेस की ही होती है। कुछ बुक होती है 200-150 सफ़ों की भी होती है। मेरे पास एक बड़ी फेवरेट बुक है मेरी, डीप वर्क, कार्ल न्यूपोर्ट की। अब इसके अगर मैं पेजेस देखूं तो इसके एंड के जो नोट्स मिला के 286 है। तो अगर ये मैं रोज की 10 पेजेस इसके पढूं तो मैं महीने के इसके एक महीने के अंदर मैं पूरी बुक खत्म कर लूंगा। एक साल में आप 12 बुक्स पढ़ रहे हो यार, तो दिस इज समथिंग व्हिच यू शुड बी डूइंग मोर ऑफन। ये मेरी एक एडवाइस है आप सब लोगों को। और जो टाइम आप लोग गाने सुनने में गुजारते हो, गाड़ी में बैठे हो गाने सुन रहे हो, वही टाइम अगर आप यूट्यूब लगा लो, कोई पॉडकास्ट लगा लो, एलेक्स फार्मेसी की लगा लो पॉडकास्ट, तो वो आपको उसका हमेशा फायदा ही होगा। क्योंकि जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि बाहर निकलेगा, और अगर आप अपने अंदर ही गार्बेज डाल रहे हो तो बाहर भी गार्बेज ही आएगा। और अगर इफ यू आर अपने अंदर आइडियाज डाल रहे हो तो ऑब्वियसली आपके उसमें आइडियाज ही बाहर निकलेंगे। So if you are into entrepreneurship, if you are into startups, if you want to do something of your own, so आप इसको अपने टाइम को यूटिलाइज करो और देखो कि आप अपने अंदर क्या डाल रहे हो। तो दैट्स द मेन थिंग। उससे आपका इमोशनल क्वोशंट भी बैलेंस हो जाएगा, उससे आपकी रैशनलाइजेशन भी बैलेंस आउट हो जाएगी। So this is what I have to say. Got it, sir. Thank you. A very fascinating explanation, sir. Thank you so much. Okay, so we got another question from the Sania Batul. She's asking how you see effective leadership influencing the policies and their implementation, especially after the rise of globalization. After the rise of globalization, well,
क्या तो बड़ा मुश्किल सवाल है। ग्लोबलाइजेशन पे तो हम अभी कभी आते ही नहीं है। देखें probably we should not be touching this, ये हमारे स्कोप से बहुत ज्यादा बाहर हो जाएगा, लेकिन just to touch upon it just a little bit, जो मेरी वो है कि इंटरनेट जब आया है मिड 90s में, 1995 में, तो अभी कितने साल गुजरे हैं? 30 साल भी नहीं गुजरे इस चीज को। तो आप ये देखो कि 30 सालों में दुनिया कितनी चेंज हो गई है, दुनिया कितनी इवॉल्व हो गई है, दुनिया कितनी करीब आ गई है एक दूसरे की। मुझे याद है जब मैं छोटा था, आई वॉज बोर्न इन 1980। तो जब मैं छोटा था तो मैं जब देखता था, मुझे एक दिन मैं न्यूज देख रहा था तो वहां पे आया कि फ्यूचर में ऐसे टीवी होंगे जो कि आपकी घड़ी में आ जाएंगे और आप अपनी घड़ी में टीवी देख सकते हो। तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड फ्रॉम दैट कि यार ये कैसे हो सकता है कि मेरी घड़ी में मेरा टीवी आ जाए और मैं अपनी मर्जी का स्पोर्ट्स चैनल देख रहा हूँ या मैं अपनी मर्जी का कार्टून्स देख रहा हूँ। जाहिर उस वक्त तो यही तो दो चीजें थी जो हम देखते थे। तो बट इट हैपेंड इन अ स्पैन ऑफ 10 years। तो लीडर्स आर अफेक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन। जब आप लीडर्स की जब बात करते हो तो आपके पास people who are head of the states or people who are running the affairs of some states, तो वो फिर इन सबको अफेक्ट करते हैं। और उसमें तो हमारे जो मेजर चीज है वो जाहिर है यूएस है, चाइना है, और दे आर द मेन पीपल हु आर अफेक्टिंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स। तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती यार। हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक इदारा बनाया है जिसको यूनाइटेड नेशन कहते हैं। मैंने खुद यूनाइटेड नेशन को सर्व किया। आई वाज इन वेस्ट अफ्रीका फॉर लाइक 1.5 years। हम लोग वहां पे सिर्फ क्या करते थे कि हम लोग सिर्फ तनख्वाह लेते थे और काम शाम कोई भी नहीं करते, काम करते थे। मुझे वहां पे सर्टिफिकेट मिला हुआ है, काम करना पड़ी है। टफ सी शाहरा थी, फिर कभी आप लोग उसको सुना होगा। तो यूनाइटेड नेशन इज सपोज टू बी देयर जो कि इम्प्लीमेंट करें चीजों को, लेकिन यूनाइटेड नेशन क्या कर रहा है? वी ऑल नो दैट व्हाट्स हैपनिंग इन मिडल ईस्ट, फलस्तीन, इसराइल, ये सब क्या हो रहा है। रशिया उसके साथ जो उसके जो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ जंगें चल रही है या बाकी रोले चल रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब यही चीजें हैं। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। बट इसीलिए MUNs होते हैं जिसमें आप लोग जाते हो और वहां पे आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज देते हो और इट्स ऑन अ स्मॉलर स्केल। बट कल को आप लोग जब इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों में से कोई ना कोई इस पोजीशन पे होगा, इस लेवल पे होगा कि वो इन पॉलिसीज को, इन ग्लोबलाइजेशन को, चीजों को अफेक्ट कर सके, तो आई एम श्योर कि यू गाइस विल बी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट होते हैं। No, exactly, sir. So we have another question from Khushi Rizwan, and she's asking, I think if you want to be leader, being procrastinator is not an option. So how could one avoid procrastinating, and how can it affect us? लेकिन प्रोक्रेस्टिनेटिंग का कोई हल नहीं है। यू हैव टू पुश योरसेल्फ। प्रोक्रेस्टिनेशन तो मैं भी बड़ी करता हूँ यार, लेकिन अब जाहिर है कि अब मैं कर सकता हूँ थोड़ी बहुत। लेकिन सिंस you guys are young, you guys have energies, you guys have will, और प्रोक्रेस्टिनेशन आप लोग उसे से खत्म कर सकते हो। बेस्ट चीज ये है कि अगर आपका कोई एम हो ना, जिसको हम कहते हैं विजन बोर्ड, आप एक विजन बोर्ड बना लो, ठीक है। अपने विजन बोर्ड आपने ऐसी जगह रखना है जिसको आप रोज सुबह उठो तो देख सको, चाहे अपनी दीवार पे हो,
चाहे आप अपने बाथरूम के शीशे पे लगा लो, चाहे आप अपने बेड के सामने लगा लो, wherever। मैंने अपने लैपटॉप के स्क्रीन सेवर पे लगाया हुआ, तो मैं अपना लैपटॉप जब भी खोलता हूँ वो मेरे सामने मेरा विजन बोर्ड आ जाता है। तो विजन बोर्ड में आपने क्या डालना है? विजन बोर्ड में आपने हर वो चीज डालनी है जो आप अचीव करना चाहते हो। अगर लेट सपोज आप चाहते हो कि मैंने फरारी या लैम्बोर्गिनी ड्राइव करनी है, पूरा पिक्चर ऑफ लैम्बोर्गिनी हो। अगर आप चाहते हो कि मेरी मंथली इनकम लेट से 20 लाख रुपए हो जाए, आप 20 लाख रुपए की फिगर डाल दो वहां पे कि मुझे 20 लाख रुपए मंथली इनकम में चाहिए। आप चाहते हो कि मैं मेरी बॉडी इस तरह की होनी चाहिए, ऋतिक रोशन जैसी हो जाए। तो अभी ऋतिक रोशन ऑल तो 50s में चला गया, बट ही हैज रियली गुड बॉडी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऋतिक रोशन की तरह हो तो आई मीन यू पुट पिक्चर्स ऑफ ऋतिक रोशन, बॉडी बिल्डर्स की अपने एप्स के साथ जिसमें उन्होंने फ्लेक्स किया हुआ, वो पिक्चर्स डालोगे। तो दिस इज कॉल्ड अ विजन बोर्ड। और मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग अपना विजन बोर्ड बनाओ और उसको अपने सामने रखो, चाहे डिजिटल हो चाहे वो एक्चुअल हो, चाहे चार्ट पेपर पे लेके उधर तस्वीरें लगाओ। आप चाहते हो कि मैं अपना क्या कहते हैं मेरा घर बुर्ज खलीफा में हो, बुर्ज खलीफा की तस्वीर लगाओ अपने सामने, हो सकता है। और जब मैंने बात की जिम रॉन्स की और मैंने जब बात की थिंक एंड ग्रो रिच की, तो वो सारी बात यही बातें करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बातें करते हैं। तो यही कहता है कि यू कैन डू दैट, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो जब आपका एक विजन आ जाएगा आपके पास, आप तो जब आपका विजन आ जाएगा तो आपके पास विल आ जाएगी कि आपने क्या करना है, आपको काम करने की विल आ जाएगी। जब आपके पास विल आ जाएगी तो आपको मोटिवेशन मिल जाएगी, और वंस यू आर मोटिवेटेड तो फिर प्रोक्रेस्टिनेशन कहाँ से रही। तो ये सारा सीन है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग विल बनाओ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशनल फैक्टर रखो अपने पास, और हर रोज सुबह उठ के ये सोचो या रात को सोने से पहले ये सोचो कि मैंने सुबह क्यों उठा, और सुबह जब उठ जाओ तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि ही हैज गिवन यू अनदर डे टू लिव, और उस डे का पूरा फायदा उठाएं आपको कि मैंने ये कैसे इसको बेहतरीन इस्तेमाल करना। सो वंस यू डू दैट, तो प्रोक्रेस्टिनेशन कहाँ से रही है? देयर इज नो प्रोक्रेस्टिनेशन। एंजॉय करो, इंस्टा पे रील्स कब देखो, टिकटॉक कब देखो, हाँ अगर देखनी भी है तो डू समथिंग व्हिच इज ऑफ बेनिफिट्स टू यू। लेकिन ये नहीं कि मैं सारा दिन बैठ के रीलें देखता रहूं कि यार मैंने मार्केटिंग कैसे करनी है, शायद मुझे सारी उसी की आ रही हो, लेकिन उसका फायदा क्या जब मैं इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहा यार। नॉलेज इज वन थिंग, इम्प्लीमेंटेशन इज द मेन थिंग। तो जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे किसी भी चीज तो वो यूजलेस है। नॉलेज इन योर हेड इज यूजलेस जब तक आप उसको यूज नहीं कर रहे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। जी दूर। सर आपने विजन की बात की ना कि आप अपने जो भी विजन है वो आप डेली एक जगह पे लिख लो जहाँ आप उसको देख सको। तो हमारे विजन बहुत हो सकते हैं, लाइक वो अगर हमने अपने करियर को लेकर चलना है उसके बारे में अलग हो सकता है, कोई और चीज़ है उसके बारे में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं ना। तो उनको पूरा करने के लिए कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाए? हाँ नूर, यहाँ पे फिर आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रही हैं। एक दिन में आपके पास कितना टाइम है? 24 घंटे हैं। 24 घंटों को आप किस तरह डिवाइड कर रही हो? 8 घंटे सो रही हो, 8 घंटे खा पी रही हो, या स्कूल जा रही हो, कॉलेज जा रही हो, तो बाकी जो 8 घंटे हैं उसमें क्या कर रही हो यार? चलो उसमें से 6 घंटे निकल गए, बाकी 2 घंटे हैं उसमें क्या कर रही हो? so that's how you manage your time। uh, हर स्टूडेंट समझता है कि उसमें बहुत प्रेशर है, लेकिन आप लोग जब प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो फिर थिंग्स वुड बी डिफरेंट।
आप लोगों को अपना एक कैरियर बनाना है, आप लोगों को प्रॉब्ली एक स्टेज पे आके शादी करनी पड़ेगी। जब शादी हो जाएगी, शादी की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। आप लोगों को हो सकता है अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को सपोर्ट करना हो। सो दीज आर थिंग्स जो आपने करनी ही करनी है, और इसके लिए आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। तो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक गूगल कैलेंडर एक चीज है। गूगल कैलेंडर पे अगर आप उसके वीकली व्यू पे चले जाओ, तो उसमें हर रोज का आपका हर घंटा डिवाइड होता है। तो आप अपने उस घंटे को, अपने उस गूगल कैलेंडर को उन घंटों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि भाई मैंने इस घंटे में ये करना है, मैंने इस घंटे में ये करना है, और ये सारा करना है। मैंने जो बुक दिखाई थी कार्ल न्यूपोर्ट की, डीप वर्क बहुत जरूरी है यार। आई मीन यू शुड नो कि डीप वर्क क्या होता है। डीप वर्क यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी, आप लोग वो देखना। और 1.5 से 2 घंटे आप लोगों ने रोजाना डीप वर्क अगर कर सको, तो वो डीप वर्क बेसिकली होता है कि आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। मोबाइल इज ऑफ, आपकी कंप्यूटर पे नोटिफिकेशंस ऑफ है। आपने जो काम करना है, चाहे आप फिजिकली कर रहे हो या अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो, यू जस्ट फुली कंसंट्रेशन के साथ उसको करो। कोई इंटरप्शन नहीं है, बाहर से कोई भी नहीं आ रहा। दैट्स कॉल्ड टीम वर्क। सो यू ऑल शुड बी डूइंग दैट at least for an hour, for a couple of hours a day. और ये लोग आप जितना ज्यादा डीप वर्क करोगे, उतना ज्यादा यू विल गेट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द थिंग्स। अभी हम क्या करते हैं कि मैं कोई चीज, जो मेरा एग्जाम है, मैं किताब लेके बैठ गया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे मेरे मोबाइल पे नोटिस आया, नोटिफिकेशन आई कि जी आपको मैसेज आया। तो मैं किताब साइड पे रखी, मैंने नोटिफिकेशन देखनी शुरू कर दी। तो इसको हम लोग कहते हैं कि आपको डोपामाइन इफेक्ट होता है आपका, जो आपको टेम्परेरी आपके दिमाग को वो एक क्या कहते हैं, रिलीफ देता है। जो चीज हमारे साथ रील्स में होती है, इंस्टाग्राम में होती है, टिकटॉक में होती है, कि हमने एक चीज देख ली, एक बंदे को डांस करता हुआ देख लिया, कोई जोक देख लिया, तो हम हंस लिए और डोपामाइन इफेक्ट हो गया। तो वी नीड टू कट दैट। और उसका यही तरीका है कि आप डीप वर्क करें और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा। और हमारे पास कोई सवाल है? Yes, sir. Hafiz bin Hal wanna ask something. Assalamu alaikum, sir. Sir, this is Minhal Momin. Sir, I want to ask a question. How do visionary leaders balance short-term needs with long-term goals in their decision making? Short term need with long term goals in your decision making. यार देखो, जब आप लीडरशिप करते हो ना, मैं स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो मैंने जब बात की थी कि आप लोगों का एक विजन शुरू में होना चाहिए कि आप अपने स्टार्टअप को कहाँ पे देखना चाह रहे हो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद। तो जब आप एक अपने स्टार्टअप का विजन एक डिफाइन कर लेते हो कि आई नीड टू हेल्प पीपल, आई नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो वो आपका एक लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है कि आपने ये अचीव करना है अगले 5 सालों में, और आपने इसमें दुनिया का बेस्ट बनना है या पाकिस्तान का बेस्ट बनना है इसमें। और मैं अपने आप को 5 साल दे रहा हूँ, 7 साल दे रहा हूँ, आई नीड टू बी एट द टॉप इन नेक्स्ट 7 years। ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो जाता है। और उस गोल को जब आप अचीव करने के लिए जाते हो, तो ऑब्वियसली आपके पास मुख्तलिफ हर्डल्स आएंगी, आपके पास मुख्तलिफ इश्यूज आएंगे, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के लोग जाएंगे, उससे जिंदगी पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वो जब आप उनको टैकल करोगे, तो वो दैट्स योर शॉर्ट टर्म डीलिंग। लेकिन असल चीज ये है कि आपने अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है वो एक डिफाइन किया हुआ है।
कि ये मैंने इस पोजीशन पे पहुंचना है और मैं जब क्या कहता हूँ कि उस पोजीशन के लिए मुझे क्या शॉर्ट टर्म चीजें इसमें अचीव करनी है या मुझे वो किस तरीके से जाना है, तो वो आप शॉर्ट टर्म में आ जाता है. सो दैट्स हाउ यू मैनेज थिंग्स. मेन थिंग इज कि आपका विजन क्या है, आपके स्टार्टअप का विजन क्या है, या आपका अपना विजन क्या है. Yes, Hafiz bin Hal is raising hand again. Go ahead. जी हाँ भाई साहब. जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन ये भी था कि व्हाट टेक्निक्स, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो एक विजनरी लीडर जो है वो इफेक्टिवली जो है ना उस पर अपने विजन पर काम करने के लिए उसको यूज़ कर सकता है, बेशक वो रिमोट हो या हाइब्रिड वर्क इन्वायरमेंट में हो. टेक्निक्स, यार देखो, जब आप लीडर की बात करते हो तो आप अपने सामने वर्ल्ड लीडर्स की मिसाल रख लो. अब आप लेट्स से हम डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल लेते हैं. डोनाल्ड ट्रंप क्या है? डोनाल्ड ट्रंप एक रियल स्टेट का बंदा है और उसने अपनी सारी दौलत जो है वो रियल स्टेट में बनाई है. लेकिन उसने अपने लोगों को, अमेरिकन को, उसने एक विजन दिया. उसने विजन दिया कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. वो उसने क्यों दी? उसका ये कहना था कि भाई, हमारे रिसोर्सेज हैं और हमारे बंदे हैं, लेकिन इमिग्रेंट्स आ रहे हैं बाहर से. उसमें कुछ लीगल भी है, इलीगल भी है. और लीगल से तो उसको प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, वो दे आर सकिंग अप द इकोनॉमी और उससे उन लोगों को नुकसान हो रहा है. और फिर जब ट्रम्प ट्रम्प को वोट पड़े हैं और वो उसको सारे उन इलाकों से पड़े हैं जहाँ पे गोरा आबादी है, गोरे जहाँ पे ज्यादा है. क्योंकि आप खुद सोचो, एक अमेरिकन नेशनल बन के, गोरा बन के, कि आपके मुल्क में, आपका मुल्क है और बाहर से लोग आके कमा रहे हैं. गूगल का सीईओ इंडियन है, एप्पल का सीईओ इंडियन है, और जितनी भी इस तरह की चीजें सब इंडियन, हम मुख्तलिफ लोग हैं. तो आप कहते हो कि एक ये बंदा कह रहा है कि नहीं, मैं अपने मुल्क में सारी चीजें लाऊंगा, और उसका वो एक विजन था. तो उसने उस विजन पे काम किया. उसने चाइना की प्रोडक्ट्स को बैन किया और फिर थोड़ा प्रेशर बढ़ा तो उसने चलो उनको बैन कर हटा के उन पे उसने टैक्सेशन ज्यादा कर दी. उसने अपने मुल्क की जो इंडस्ट्री है उसको रिवाइव किया. तो ये सारा कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि उसका एक विजन था. और यही विजन को लेके अगर हम छोटे मॉडल पे आ जाए और अपने स्टार्टअप पे आ जाए, कि अगर हम अपना हाइब्रिड या रिमोट, आपने बात की कि हम उसको कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं, सो वो इट्स द सेम थिंग. कि आप एक चीज सोचो कि मैंने ये करना है, और उसके बाद आप अपने हम ख्याल लोगों को अपने साथ मिलाओ कि भाई, दिस इज आई वांट, व्हाट आई वांट टू डू, आई नीड योर सपोर्ट. तो फिर आई एम श्योर कि देयर वुड बी पीपल अराउंड यू जो आपको सपोर्ट करेंगे. कुछ आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर सकते हैं, कुछ आपको हो सकता है कि सिर्फ मॉरल सपोर्ट करें, या कुछ आपको इमोशनल सपोर्ट करें. ये सारी चीजें. तो दिस इज हाउ इफ यू डील थिंग्स एज अ लीडर, कि आप इसको, मैंने एक बड़े लेवल की मिसाल दे दी, आप इसी चीज को छोटे लेवल पे ले आओ कि इस तरह आप अपना ये सारी चीजें मुख्तलिफ वर्किंग इन्वायरमेंट्स में इसको कंट्रोल कर सकते हैं. सानिया का क्वेश्चन आ रहा है. जी सानिया. Sir, my question to you is how do you see effective leadership influencing policies and their implementation, especially after the rise of globalization? Sir, आपका इस हवाले से क्या एनालिसिस है? Sanya, I think I have answered this. Globalization, मैंने इसमें यही कहा था कि globalization is a very broad term, और हम लोग अभी globalization पे नहीं चाहते. It's something which is uh, uh, which is beyond our scope. I mean,
अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देखो तो वो आपको शायद मेरा जवाब मिल जाएगा उसमें। तो मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया था ग्लोबलाइजेशन को, इंटरनेट, और कैसे दुनिया अब सारी करीब हो गई है, और कैसे if a person is sitting in USA, how he is impacting people in Asia, or people sitting in Asia are affecting people in Europe. So this is very much affecting each other. खासतौर पे सोशल मीडिया के आने से अब तो दुनिया बहुत करीब हो गई है। आप एक जगह की खबर दूसरी जगह चंद सेकंड्स में पहुंच जाती है, which is very impressive. Yes, sir. Sania, sir has already answered your question. So maybe आप तब मीटिंग में ना हो, so we will share the recording, तो आप सुन सकती हैं. So we got another question from Ikra Sharif, and she's asking about suggestion some books for the personal development. पर्सनल डेवलपमेंट पे आप पढ़ो, जैसे वो मैंने कही थी कि हाउ टू, मैं फिर नाम भूल गया उसका, मुझे वो उस पर आने जवाब दिया था, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और उसको का, और पर्सनल डेवलपमेंट में डीप वर्क एक बुक मैंने आप लोगों को दिखाई थी, डीप वर्क है। आप अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ो विल स्मिथ की, उसका नाम है विल, तो उसमें उसने जो चीजें लिखी हुई है वो बहुत जबरदस्त है। और अगर आप मुझे इजाजत दो, मैं अपने इसमें से देखूं तो मेरे पास कौन कौन सी जबरदस्त बुक है। हाँ, रॉबिन शर्मा की बुक्स मुझे बहुत पसंद है। रॉबिन शर्मा की एक बुक है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, वो आप लोग पढ़ो यार, वो जबरदस्त बुक है। इसी तरह अल्केमिस्ट है, अल्केमिस्ट, आई लव अल्केमिस्ट, उसमें वो जो उसने जिस तरह एक सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल बुक। और इसके अलावा मेरे ख्याल में ये चंद एक बुक्स हैं, बाकी आप जिस तरह भी हो आप लोग उसमें कर सकते हैं ऐड अपने पसंद और टेस्ट के मुताबिक। Sure, sir. We got a compliment from Abita Noor, and she said on sport, great point of view on globalization. And the next one is from Ashish, and like the compliment is too long, so you can have a look. Yeah, I'll have a look. Thank you everyone for such a nice compliments. I really love those. और हम आप लोगों को कभी भी कोई भी एडवाइस चाहिए हो तो you guys can always reach me through my Instagram, through my WhatsApp. I'm always available. I love to interact with young people like you, और मेरी इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है। कई ऐसी चीजें हैं जो मैंने अपनी क्या कहते हैं, when I was younger I couldn't do that, और वो मैं चाहता हूँ कि अब वो आज की यंग जनरेशन करे। और एक चीज जो मैं जाने से पहले एडवाइस आप लोगों को देना चाहूंगा वो ये है कि लर्न टू मैनेज योर फाइनेंसेस। बहुत जरूरी है कि आप लोग, हम लोगों को सब कुछ सिखा देते हैं अपने अपने हमारे कॉलेज में, हमारी पढ़ाई में, लेकिन हाउ टू मैनेज द फाइनेंसेस इसके बारे में हमें कोई नहीं बताता। तो यू शुड नो हाउ टू इन्वेस्ट, वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ पे कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। छोटे लेवल पे 1,000 रुपए 5,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं है इसके लिए आपको लाखों रुपए चाहिए। यू गाइस शुड नो हाउ टू इन्वेस्ट। इस पे आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन बढ़ाओ, इस पे आप लोग अपनी रिसर्च करो, अपनी इस पे मुख्तलिफ चीजें देखो, इट वुड श्योरली हेल्प यू। और तो मेरी एक और आखिरी एडवाइस होगी आप लोगों को कि जस्ट ट्राई के जो आपका टाइम अभी अवेलेबल है आप लोगों के पास उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें, क्योंकि
जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाओगे, आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाएंगी, आप लोगों के ऊपर सोशल प्रेशर, पीयर प्रेशर, ये सारा बढ़ता जाएगा। और वो तो प्रेशर में आने की किसी को जरूरत नहीं है, चाहे सोशल प्रेशर हो, चाहे पीयर प्रेशर हो, चाहे फैमिली प्रेशर हो, किसी किस्म के प्रेशर में आने की जरूरत नहीं होती आप लोगों को। अपनी जिंदगी को चिल करो, आप सब लोग एंजॉय करो, लेकिन स्टिल ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव राइट नाउ। अभी इस टाइम को आप जितना अभी यूटिलाइज करोगे, आज से 10 साल बाद आप उतना ही बट यू आर सोइंग राइट नाउ, उतना ही आप इसको रीप कर रहे होगे, अपनी फसल को जो है ना आप उतना ही ज्यादा काट रहे होगे। सो दिस इज द राइट टाइम आप सब लोगों के लिए कि आप लोग इसमें करें। और बाकी ऑल गुड। Yeah, sir, I, on the behalf of my team, the BRAC Association, thanks to you for delivering such enlightening and insightful session. We are grateful to you. Thank you so much. Thank you, Rusta. You have been a great host, and for all the participants, जिन्होंने बड़ा actively participate किया, plus मेरी help भी की books को identify करने में। तो again, I would like to say कि I'm always available to all of you guys. आप लोगों को कोई भी advice चाहिए हो और mentors चाहिए हो, mentors के बारे में मैं एक बात करता चलूं कि आप किसी भी ऐसे बंदे से mentorship नहीं ले सकते बिजनेस के बारे में जो सारी उम्र, नो ऑफेंस टू एनी टीचर, जो सारी उम्र अगर एक बंदा लेक्चर दे रहा हो किसी यूनिवर्सिटी में बिजनेस कैसे करना है, जब तक किसी बंदे ने खुद प्रैक्टिकली बिजनेस में खुद अपना हाथ गंदे नहीं किए या पाँव गंदे नहीं किए, तब तक वो एक इफेक्टिव मेंटोर नहीं बन सकता। सो जस्ट टेलिंग यू गाइस, तो मेंटोर हर एक के पास होना चाहिए। यू गाइस आल्सो शुड हैव दैट। Thank you, sir. Thank you so much. You're welcome, and thank you for inviting me here. I loved all of you, और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और I hope I could meet you guys again soon. Inshallah, sir. We would love to listen from you again. Sure. That was all for today's session, guys. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. The recording to the session will be shared soon in the group. और till the next session, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.